हेलो जय श्री राम एवरीवन। दोस्तों आज एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि आज लेके आ चुका हूँ किसान भाइयों के लिए एक और बार फिर से एक नंबर जोरदार फसल। और दोस्तों वो फसल है अदरक की, यानी कि जिंजर। दोस्तों अदरक एक ऐसी चीज़ है जिसको कई सारी चीज़ बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, मसालों के रूप में, औषधि के रूप में, जिसके बाद कॉस्मेटिक्स यानी कि सौंदर्य की जो चीज़ें होती है बनाने के लिए, उनमें भी अदरक का उपयोग होता है। और इसी के चलते दोस्तों आज अदरक की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। और बात करूँ कोरोना काल में तो हम में सभी ने देखा है, हमारी मम्मियाँ घर पर अदरक और इलायची इन सब से कुछ काढ़ा बनाकर हमें रोज देती थी, और जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। तो इस वीडियो में अदरक की खेती के बारे में A to Z जानकारी आपको मिलने वाली है। बिल्कुल बेसिक से आपको बताने लगेंगे, बिल्कुल आपको बीज उपचार से लेकर बीज के भंडारण तक जितनी भी सारी प्रोसेस है ना, निराई गुड़ाई, रोग नियंत्रण, जो भी चीज़ें सब इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको अगली वीडियो और कोई देखनी नहीं पड़ेगी। तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक जरूर बने। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अदरक की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कैसी होनी चाहिए। अदरक की खेती के लिए बेस्ट क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा होना चाहिए। तो अदरक की खेती के लिए दोस्तों जो गर्म स्थान होते हैं, जहाँ पर तापमान थोड़ा सा ज़्यादा होता है नॉर्मल से, तो वहाँ पर अदरक की खेती की जाती है। और जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है, ना दोस्तों, 1500 mm से लेकर 1800 mm की सालाना बारिश वाले क्षेत्रों में अदरक की खेती ज़्यादा उत्पादन वहाँ पर मिल सकता है अदरक की खेती को करके। और दोस्तों अदरक की खेती के हार्वेस्टिंग के 1 महीने पहले सूखे मौसम की हमें जरूरत होती है हार्वेस्टिंग के लिए। और दोस्तों जिस स्थानों पर 25 डिग्री सेल्सियस और गर्मियों में 35 डिग्री सेल्सियस वाले स्थानों पर जो अदरक की खेती होती है, वहां पर इसकी मल्टी फार्मिंग के रूप में भी अदरक की खेती की जा सकती है। चलिए दोस्तों अब ये जान लेते हैं कि अदरक की खेती के लिए आपकी खेत की मिट्टी कैसी होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें उसमें होनी चाहिए, कितना pH होना चाहिए। तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप जिस खेत का चुनाव कर रहे हैं वो एक ऐसा खेत हो जिसमें पानी अच्छे से निकल जाए, पानी निकलने की अच्छी व्यवस्था हो। क्योंकि दोस्तों अगर खेत में पानी भरा रहेगा तो जो अदरक के कंद होते हैं, फिंगर होते हैं, वो अच्छी से ग्रो नहीं कर पाएंगे, ना ही उनकी वृद्धि होगी और ना ही अच्छा आपका प्रोडक्शन होगा। बात करूं इसके pH मान की, तो दोस्तों आपको लगभग 5.6 से 6.5 के बीच में pH हो आपकी ज़मीन का, ऐसी ज़मीन का चुनाव करना है। जिसके बाद जो भी ज़मीन खेत आप चुन रहे हैं उसमें दोस्तों जीवाश्म और जो कार्बनिक कंपाउंड होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं, वो भरपूर मात्रा में होने चाहिए। अब इन सभी चीज़ों का, pH का, कार्बनिक पदार्थ का, इन सभी का टेस्ट आप अपने सोइल टेस्ट करवा लेंगे तो उससे पता लग जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण जो आपकी खेत की मिट्टी होनी चाहिए वो बुलाई दोमट मिट्टी होनी चाहिए। दोस्तों किसी भी फसल के लिए उसको खेत को तैयार करना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो चलिए अब बात करते हैं अदरक की खेती के लिए खेत को कैसे तैयार हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको खेत की गहरी जुताई कर देनी चाहिए, क्योंकि जो अदरक होता है वो भूमि के अंदर, मिट्टी के अंदर ही उगाया जाता है। इसीलिए आपको जो खेत में गहरी जुताई कर देनी चाहिए मिट्टी पलटने वाले किसी भी यंत्र से। फिर आपको खेत को खुला छोड़ देना चाहिए ताकि जो सूरज की किरणें हैं वो आपके भूमि के अंदर जा सके। उसके बाद आपको एक और बार इसकी जुताई कर देनी चाहिए रोटोवेटर से। इसकी जुताई करके आपको खेत की मिट्टी को भुरभुरी बना देना है। और दोस्तों अब आपको गोबर की खाद, अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद या फिर कंपोस्ट या फिर नीम की खली को आपको खेत की मिट्टी में डाल देना है, ताकि जो अदरक को अच्छे से पोषक तत्व मिल सके। उसके बाद दोस्तों आपको एक और बार कल्टीवेटर से आपके खेत की 2 से 3 बार तिरछी जुताई कर देनी चाहिए पाठा लगाकर, ताकि जो आपका खेत है उसका जो लेवल है बिल्कुल लेवल में हो जाए आपका खेत और एकदम समतल हो जाए आपका जो खेत है। अब दोस्तों लास्ट में आपको अपने खेत में क्वारियाँ बना देनी चाहिए, क्वारियाँ या फिर मेर बना देनी चाहिए आपके खेत में, जिससे आपकी जो बुआई करते समय या फिर सिंचाई करते समय आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो। अब बस आपका जो खेत है वो अदरक की खेती के लिए तैयार हो चुका है। चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं, हमने खेत भी तैयार कर लिया। उसके बाद अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, वो है कौन सी किस्म का चुनाव करें। तो दोस्तों जो अदरक होता है वो अलग अलग पर्पस के लिए उसकी अलग अलग किस्में आती है, अलग अलग वेराइटीज़ आती है। जैसे कि दोस्तों अगर आपको सौंठ बनानी है, ड्राई जिंजर बनानी है, तो उसके लिए अलग वैरायटी होती है। अगर आपको अदरक का पल्प निकालना है तो उसकी अलग वैरायटी होती है। फिर उसके बाद आपको सादा जो नेचुरल अदरक होता है वो ही बनाना है तो आपको सीधे दोस्तों उसकी अलग वैरायटी होती है। तो इन सब के हिसाब से मैं आपको उनकी बेस्ट किस्में आपको बताता हूँ। दोस्तों अगर आपको ड्राई जिंजर यानी कि सौंठ बनाने के लिए आप अदरक की खेती कर रहे हैं तो उसके लिए दोस्तों सबसे फेमस और सबसे बेस्ट वेराइटीज है दोस्तों करक्कल, नादिया, मारान, विनाड, मनन टोडी, वल्लू वनद, इमड और कुरुपम पदी।
दोस्तों अगर बोलने में कुछ मिस्टेक हो गई तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। इधर आप साइड में देख रहे होंगे उनके नाम जो मैंने बोले हैं। तो अगर आप ड्राई जिंजर बनाना चाहते हैं तो इनमें से कोई सी भी वेराइटीज़ आप चूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर आप अदरक की खेती इस पर्पज़ से कर रहे हैं कि डायरेक्ट जैसे आपकी आवक आ जाए, जैसे ही आपकी हार्वेस्टिंग हो उसको आप बेच दें, सीधा ही मार्केट में बेच दें, तो उसके लिए दोस्तों सबसे प्रमुख यानी कि मतलब मेरा कहने का अगर आप ताज़ी अदरक की खेती करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे प्रमुख जो वेराइटीज़ हैं वो है रिपो डी जेनेरो, चाइना, विनार्ड और दोस्तों टफनजिया, ये सब आदि प्रमुख है। इनके नाम आपको वैसे ही साइड में दिख ही रहे होंगे। अब दोस्तों अगर आप अदरक की खेती प्रोसेसिंग करके उसकी जेल बनाने के लिए करना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों अलग वेराइटीज़ है, और वो वेराइटीज़ है दोस्तों सिल्वर स्थानीय, नरसापट्टम, ईमड, चेमड और हिमाचल प्रदेश। इसके बाद दोस्तों अगर आप अदरक की खेती जो अदरक का लिक्विड एक्सट्रैक्ट करने के लिए कर रहे हैं, यानी कि जो अदरक का लिक्विड होता है, सेमी लिक्विड होता है, जो रस निकलता है अदरक का, उसके लिए कर रहे हैं तो दोस्तों उसके लिए और अलग वेराइटीज़ हैं। तो वो वेराइटीज़ है दोस्तों ईमड, चेमड, चाइना, कुरुप्पम पदी और रियो डी जेनरो आदि प्रमुख है। तो इनका आप उपयोग कर सकते हैं, साइड में आप देख रहे होंगे। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं अदरक की खेती के लिए सबसे उचित समय, अदरक की बुआई के लिए सबसे उचित समय कौन सा होना चाहिए। दोस्तों दक्षिण भारत में अदरक की बुआई के लिए सबसे उचित समय माना जाता है अप्रैल से लेके मई का समय सबसे उचित माना जाता है, और वहीं मध्य भारत या फिर उत्तर भारत में अप्रैल से लेके जून का समय काफ़ी अच्छा माना जाता है, और इसी में इसकी अदरक की खेती की बुआई की जाती है। और वैसे दोस्तों अदरक की बुआई करने का सबसे उपयुक्त समय 15 मई से लेकर 30 मई तक का माना जाता है ऑल ओवर इंडिया में। और दोस्तों बता दूं कि 15 जून के बाद अगर आप अदरक की बुआई करते हैं तो अदरक का जो कंद होता है ना, अदरक का जो कंद होता है वो सड़ने लगता है और उसके अंकुरण पर प्रभाव पड़ता है अगर आप 15 जून के बाद इसकी बुआई करते हो दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों आप अदरक की खेती कर रहे हो तो इसकी बुआई 15 जून से पहले ही कर दीजिए दोस्तों, इसका ज़्यादा उत्पादन पाने के लिए। दोस्तों जैसा कि आपने अभिषेक से सुना है वो भी सही है, लेकिन उसके अलावा भी दोस्तों जो होती है ना बोने का समय, वो आपके क्षेत्र पर भी निर्भर करता है। इसलिए अदरक की बुआई करने से पहले आपके जो नज़दीकी किसान केंद्र है उससे आपको जानकारी ले लेना चाहिए आपकी जलवायु के हिसाब से, क्योंकि दोस्तों वहीं अपन केरला साइड यानी देश के साउदर्न हिस्से की तरफ अदरक की खेती करेंगे ना, तो वहाँ पे अगर आप है ना अप्रैल के फर्स्ट वीक में अगर आप वो लगा देंगे आपका अदरक, तो वहाँ पे आपको 200% से भी ज़्यादा आपकी उपज देखने को मिलेगी। वहीं सिंचाई वाले इलाकों में अगर आप फरवरी में लगा देंगे, 15 फरवरी के आसपास, तो वहाँ पे भी दोस्तों आपको काफ़ी अच्छी उपज देखने को मिलती है। वहीं दोस्तों बात करूँ पहाड़ी इलाकों की देश के, तो वहाँ पे 15 मार्च के आसपास अगर आप बुवाई करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। इसलिए 2 महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखें कि आप सबसे पहले तो अपनी जलवायु के हिसाब से अदरक की बुआई करेंगे, उचित किस्मों का चुनाव करेंगे। और जलवायु का कहाँ से पता लगाएंगे, एक तो इंटरनेट से लगा सकते हैं या फिर दोस्तों जो आपका नज़दीकी किसान केंद्र है वहाँ से। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं आपको बीज की मात्रा कितनी लेनी चाहिए, मतलब कितने एरिया में आपको कितनी बीज की मात्रा लेनी चाहिए। तो दोस्तों उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो अदरक की खेती में जितना लागत होता है उस लागत का 30 से 40% उसके बीज में ही लग जाता है दोस्तों। तो इसीलिए दोस्तों आपके बीज की मात्रा का चुनाव आपके क्षेत्र, आप उस बीज की किस्म और आपके कंदुओं की आकार के हिसाब से आपको करना चाहिए। और दोस्तों अदरक की खेती के लिए 20 से 25 कुंटल बीज प्रति हेक्टेयर सबसे उपयुक्त माना जाता है। और वही मैदानी क्षेत्रों के लिए अगर बात करूं तो मैदानी क्षेत्रों में 15 से 18 कुंटल प्रति हेक्टेयर का बीज काफ़ी उपयुक्त माना जाता है दोस्तों। और इसके बाद जो पौधे होते हैं 1 हेक्टेयर में 1,40,000 पौधे इसके उग जाएंगे प्रति हेक्टेयर में। अब अदरक के बीज की बोनी करने से पहले उसको उपचारित करना सबसे आवश्यक है, ताकि उसमें जो फंगस है ऐसी समस्या आपको न झेलनी पड़े। इसलिए दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, मैकोजे प्लस मेटालेक्जिल का उपयोग करना चाहिए, या फिर दोस्तों 3 ग्राम प्रति लीटर में जो कार्बन डाजिम होता है उसका घोल बनाकर आपको उसमें आधे घंटे तक अपना बीज डुबो कर रखना चाहिए और फिर उसको छांव में आधे घंटे तक सुखा लेना चाहिए, और जिसके बाद आपको उसकी बोनी करनी चाहिए। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हमारे अदरक को किस तरीके से बोना है। तो 2 तरीके हैं। सबसे पहले तो आप मेड़ बना सकते हैं, बेड बना सकते हैं, या फिर सीधे ही समतल खेत में भी लगा सकते हैं। अगर आपके खेत में पानी भराता है तो आपको बेड विधि का चुनाव करना चाहिए, या फिर अगर नहीं भराता है, अच्छी व्यवस्था आपके खेत में
पानी नहीं ठहरता ज़्यादा, तो आप सीधे समतल भी उसको लगा सकते हैं। अब बताता हूँ कितने मेज़रमेंट पे आपको लगाना है। तो दोस्तों अगर आप समतल जगह पर लगा रहे हैं तो आप अपनी इच्छा अनुसार 15 बाई 15 या फिर 20 बाई 25 के दोनों तरीके से लगा सकते हैं, यानी कि पौधे से पौधे की दूरी और उसकी मेड़ से मेड़ की दूरी वो बता रहा हूँ। और वही अगर आप बेड पे लगाते हैं तो वहीं दोस्तों आपको लगभग 1 मीटर चौड़ी और जितनी लंबी हो सके आपका खेत है उतनी लंबी आप बेड बना लीजिए। और बेड लगभग ज़मीन से लगभग 20-25 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए और नाली लगभग 20-25 सेंटीमीटर ही चौड़ी होनी चाहिए ताकि पानी अच्छे से निकल जाए। और जब वो बात करूं कितनी दूर पर लगाना है तो लगभग आप 20 बाई 25 सेंटीमीटर की दूरी पर आप आराम से अदरक को लगाइए। और गहराई की बात करूं तो लगभग 5 से 6 सेंटीमीटर अंदर ज़मीन के अंदर गहराई में लगाइए। दोस्तों अगर आपके क्षेत्र में पानी की समस्या है, पानी की लत है या फिर कम पानी है, तो वहाँ पर आप नर्सरी बनाकर इस अदरक की खेती को कर सकते हैं। दोस्तों तो आपको क्या करना है कि पौधशाला में आपको जो अदरक का बीज होता है, जो कंद होता है, उसे आपको वहाँ पर 1 महीने के लिए उसको अंकुरित होने के लिए रख देना है। फिर उसके ऊपर अच्छे से गोबर की खाद का इस्तेमाल करना है, सड़ी हुई गोबर की खाद का उसके ऊपर इस्तेमाल करना है 1 महीने के लिए। फिर उसे ढककर रख देना है। ढककर रखने के बाद आपको उसके ऊपर थोड़ी हल्की फुल्की पानी की सिंचाई करते रहनी चाहिए। थोड़ा हल्का फुल्का सुबह शाम उसके ऊपर पानी फेंकते रहना चाहिए। फिर 1 महीने के बाद जब बारिश का मौसम आ जाता है, मानसून का मौसम आ जाता है, जब आपको वो जो नर्सरी जो आपने तैयार करी है उसे आपको अपने मेन खेत में बो देना है। तो इससे क्या होगा दोस्तों, आपकी जो पानी होगा वो काफ़ी ज़्यादा बच जा सकता है। ये नर्सरी की जो मेथड होती है। दोस्तों अदरक की फसल एक लंबे अवधि की फसल है, इसलिए दोस्तों इसमें है ना जो उर्वरक होते हैं वो भी समय समय पर मिलना और ज़्यादा देना सही रहता है। इसीलिए दोस्तों जब आप खेत की तैयारी करते हैं तो उस समय आपको दोस्तों लगभग 30 से 35 टन सड़ी हुई गोबर की खाद 1 हेक्टेयर ज़मीन के हिसाब से देनी चाहिए। चाहे तो आप वर्मी कंपोस्ट का भी उपयोग कर सकते हैं। और वहीं दोस्तों बात करूं जब आप बीज की बोनी करते हैं, जब आपके खेत में बीज लगा देते हैं, उसके बाद दोस्तों आपको लगभग 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से नीम की खली का छिड़काव कर देना चाहिए। ऐसा करने से दोस्तों आपकी जो बीज होती है उसमें सड़न गलन और जो भी ज़मीन से लगने वाले जो रोग होते हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, वो नहीं लगेंगे। और इसके बाद जो आप जितने भी तरह के रासायनिक उर्वरक इस्तेमाल करते हैं अपनी खेती के लिए, उनको दोस्तों लगभग 20% तक कम कर देना चाहिए अगर आप गोबर की खाद अपने खेत में डाल रहे हैं तो। और दोस्तों इसके बाद जो नाइट्रोजन होता है, पोटाश होता है, जिंक होता है, इसकी मात्रा आपको सॉइल टेस्टिंग करने के बाद डिसाइड करनी चाहिए। दोस्तों अदरक को आप ऐसे मल्टी लेयर फार्मिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मल्टी लेयर फार्मिंग मतलब अदरक के साथ आप काफ़ी सारे फसलों को भी बो सकते हैं। मतलब एक ही खेत में एक ही समय में आप काफ़ी सारी फसल बो सकते हैं अदरक के साथ। और आपको जानना है कि मल्टी लेयर फार्मिंग क्या होती है, मल्टी लेयर फार्मिंग हम कैसे कर सकते हैं, मल्टी लेयर फार्मिंग में कौन कौन से फसल हम उगा सकते हैं, तो इसके ऊपर भी हमने वीडियो बना रखी है। उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन पे बॉक्स में मिल जाएगा, तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर चेक करिए दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो जिंजर होता है यानी जो अदरक होता है उसे भी आप ऐसे मल्टी लेयर फार्मिंग यूज़ कर सकते हैं। और अदरक के साथ आप काफ़ी सारे प्रकार की सब्जियाँ बो सकते हैं, गन्ना बो सकते हैं, मक्के बो सकते हैं, या फिर आलू बो सकते हैं, टमाटर बो सकते हैं, भिंडी बो सकते हैं, काफ़ी सारे फसल आप उसके साथ बो सकते हैं, ऐसे मल्टी लेयर फार्मिंग। और दोस्तों जो मल्टी लेयर फार्मिंग करने के काफ़ी सारे फायदे हैं, जैसे कि आपके अदरक में कीट की समस्या नहीं आएगी, रोग की समस्या नहीं आएगी, पानी का काफ़ी ज़्यादा सेव होगा। आप जितनी मात्रा में एक फसल में देंगे उतनी ही मात्रा में आप जो 4 फसल में पानी जाएगा उतने पानी का वाटर सेव होगा और काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको मल्टी लेयर फार्मिंग करने से होगा। दोस्तों अगली बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है पलवार यानी कि मल्चिंग करना। दोस्तों मल्चिंग करने से आपकी भूमि का टेम्परेचर और वातावरण के टेम्परेचर में थोड़ा डिफरेंस रहता है, जिससे आपका बीज का अंकुरण काफ़ी अच्छा होता है। अब मैं नहीं कह रहा पलवार बिछाना यानी कि मल्चिंग करने के लिए आप जरूरी है कि आप मल्चिंग पेपर का इस्तेमाल करें। जो घास फूस होती है, पराली होती है, केले के पत्ते होते हैं, उनको आप जस्ट क्या करें, बोने के बाद पानी चलाने के बाद बिछा दें। जिससे क्या होगा दोस्तों, जो घास फूस होगी मतलब जो खरपतवार होगी वो भी नहीं उगेगी, और जिसके बाद जो मैंने आपको बताया अंकुरण अच्छा होगा। तो पलवारन करने का मल्चिंग करने का काफ़ी फायदा ये होता है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं निराई गुड़ाई के बारे में। दोस्तों वैसे तो पलवार के कारण आपके खेत में किसी प्रकार के खरपतवार नहीं उगता है, लेकिन अगर उग भी जाए तो आपको निराई गुड़ाई करनी चाहिए। तो दोस्तों निराई गुड़ाई आपको कम से कम 4 से 5 महीनों में 2 से 3 बार आपको निराई गुड़ाई कर देनी चाहिए।
और अगर आपको निराई गुड़ाई के बारे में A to Z वीडियो जानना है, A to Z जानकारी जानना है, निराई गुड़ाई कैसे कर सकते हैं, कौन कौन सी मशीन है निराई गुड़ाई करने की, तो उसके ऊपर भी दोस्तों हमने वीडियो बना रखी है। उसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में उसका मिल जाएगा, तो उसे भी आप जरूर देखिएगा, काफ़ी फायदेमंद वीडियो होगी आपके लिए। दोस्तों जब अदरक के पौधे 20 से 25 सेंटीमीटर बड़े हो जाते हैं, 20 से 25 सेंटीमीटर की हाइट पर आ जाते हैं, तब आपको क्या करना चाहिए, आपको उसको जड़ों को मिट्टी से अच्छे से दबा देना चाहिए, जिससे क्या होगा कि जो मिट्टी होती है वो भुरभुरी हो जाती है और आपका जो प्रकंद का आकार है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और दोस्तों जब अदरक के कंद बनने लगते हैं, जब अदरक नीचे बढ़ने लगता है, तो अदरक के ऊपर कुछ कल्ले निकलने लगते हैं, कुछ पत्ते बाहर आने लगते हैं, तो उन कल्लों को आपको काट देना चाहिए, जिससे क्या होता है कि जो आपका अदरक का जो अदरक होता है नीचे जो आपका अदरक बनना है वो काफ़ी बड़ा आकार का बन जाता है। तो आपको जो ये फालतू के कल्ले होते हैं उन्हें आपको काट देना चाहिए। दोस्तों अदरक की खेती एक ऐसी खेती है जिसमें अक्सर रोग और कीट लगी जाते हैं। तो बात करूं रोग की, तो इतने सारे रोग आप देख रहे हैं इधर, ये सारे अक्सर आपकी खेती में लग जाएंगे, आप करेंगे तो देख पाएंगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों अगर आपको ऐसा कोई पौधा दिखता है तो उसको सबसे पहले तो उखाड़ कर मिट्टी में दबा देना चाहिए, इसलिए ताकि रोग और आगे ना फैल पाए। जिसके बाद दोस्तों आपको जो उपचारित करते हैं बीज, उस समय ध्यान देना है कि बीज अच्छे से उपचारित हो ताकि इसमें रोग कम लगे। जिसके बाद दोस्तों अगर फिर भी रोग आपकी खेती में ये सारे इनमें से कोई सा भी रोग लग जाता है, तो दोस्तों आपको क्या करना चाहिए कि लगभग 2 ग्राम गंधक प्रति लीटर पानी में और उसके साथ लगभग 0.5% मिथाइल डिमेटोन 1 मिलीलीटर मात्रा का 1 लीटर पानी में मिलाकर अक्सर छिड़काव करते रहना चाहिए। दोस्तों बात करूं अदरक की खेती में कीट की, तो दोस्तों इसमें जैसे कि तना भेदक, राइजोम शुल्क, जिसके बाद दोस्तों अपना लघु कीट जैसे कीट लग जाते हैं। दोस्तों अगर ये सारे कीट अगर आपके अदरक की फसल में प्रकोप करते हैं, आपको पता लगता है, तो सबसे पहले तो मैं आपको पढ़कर भी बता रहा हूँ और इधर साइड में भी आपकी सहूलियत के लिए, आपकी सुविधा के लिए लगा रहा हूँ। तो दोनों तरीके से देख लीजिएगा, एडजस्ट कर लीजिएगा अपने हिसाब से, क्योंकि थोड़ी गलती भी हो सकती है प्रोनाउंस करने में, बोलने में। तो दोस्तों अगर ये लोग लगते हैं तो आपको मेलाथियन, डाइमेथोय और क्यूनलफॉस, इन तीनों में से दोस्तों लगभग 1-1 ml दवाई निकालकर 1 लीटर पानी के मिलाकर और इस दर के हिसाब से पूरा घोल बनाकर इनमें छिड़काव करना चाहिए। और ये छिड़काव जैसा ही आप कर दें, उसके बाद दोस्तों लगभग 25 किलोग्राम क्लोरोफायरोफिस पाउडर को दोस्तों राख में मिलाकर, जो राख होती है ना, उसमें मिलाकर 1 हेक्टेयर जमीन के हिसाब से छिड़काव कर दें और मस्त रहें। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं अदरक की खुदाई के बारे में, अदरक की हार्वेस्टिंग के बारे में। तो दोस्तों जो अदरक की खुदाई होती है वो करीबन रोपण के 8 से 9 महीने बाद कर ली जाती है। जब जो इसके जो पत्ते हैं वो पीले पड़ने लग जाते हैं और सूखने लग जाते हैं, तब इसकी हार्वेस्टिंग कर ली जाती है दोस्तों। और दोस्तों आपको हार्वेस्टिंग में लेट नहीं करना है। इसकी खुदाई में लेट होने पर आपको क्या होता है कि जो इसकी भंडारण क्षमता है या फिर उर्वरकता क्षमता है वो कम हो जाती है। तो आपको टाइम टू टाइम पर ही इसकी हार्वेस्टिंग कर लेनी चाहिए दोस्तों अदरक की खुदाई आप कुदाली या फिर खुरपी या फावड़े की मदद से इसकी खुदाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर शुष्क और नमी वाले वातावरण में आपको इसकी खुदाई नहीं करनी चाहिए। शुष्क और नमी वाले वातावरण से आपको खुदाई करने पर आपका जो उत्पादन होता है उस पर काफ़ी ज़्यादा हानि पहुंचती है। तो आपको इस तरह के वातावरण में इसकी खुदाई नहीं करनी चाहिए। और दोस्तों खुदाई करने के बाद जो अदरक के प्रकंद होते हैं, उसे जो उस पर लगी हुई मिट्टी होती है या फिर जो पत्तियां होती है, उन्हें आपको अलग कर लेना चाहिए दोस्तों अगर आप अपनी अदरक की खेती इसलिए कर रहे हैं कि आप उसको सब्जी के तौर पर मार्केट में जैसे ही बेच पाए, तो उसको आपको क्या करना चाहिए, लगभग बोनी के 6 महीने के अंदर उसको हार्वेस्ट कर लेना चाहिए, उसकी खुदाई कर लेनी चाहिए। जिसके बाद उसको धोकर 1 दिन के लिए सुखा लेना चाहिए और फिर मंडियों में या फिर आपकी आवश्यकता अनुसार उसको बेच देना चाहिए। वही अगर आप अदरक की खेती इसलिए कर रहे हैं उसकी ड्राई जिंजर यानी कि सोठ बनाने के लिए, तो दोस्तों लगभग आपको बोनी के 8 महीने के अंदर खुदाई करनी चाहिए। और खुदाई करने के बाद दोस्तों जो अदरक है उसको 8 से 10 घंटे तक पानी में डुबो कर रखें और उसको फिर डुबोने के बाद नारियल के रेशे होते हैं, नारियल के रेशे या फिर मुलायम ब्रश से उसको साफ कर लेना चाहिए। और वहीं दोस्तों इस साफ की गई अदरक को लगभग आधे घंटे के लिए सोडियम हाइड्रोक्लोराइड का 100 ppm के वाटर में, 100 ppm के घोल में लगभग आधे घंटे तक डुबो कर रखना चाहिए और उसके बाद निकाल लेना चाहिए। और फिर जो प्रोसेस होती है ड्राई जिंजर बनाने की, उसमें लग जाना चाहिए। अब ड्राई जिंजर बनाने की एक अलग ही प्रोसेस होती है, उसको मैं अभी नहीं बता रहा, अलग वीडियो में कभी कवर करेंगे। चलिए दोस्तों अब अदरक की खेती की पैदावार यानी प्रोडक्शन की अब बात करते हैं। तो ताजा हरे अदरक के रूप में आपको 100 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर अदरक की जो पैदावार है वो प्राप्त हो जाती है।
और सूखने के बाद यही जो अदरक होता है वो 20 से 25 क्विंटल हो जाता है। लेकिन अगर आप अच्छी किस्मों का उपयोग करते हैं और अच्छा प्रबंधन करते हैं अदरक की खेती में, तो इससे भी ज़्यादा पैदावार आप ले सकते हैं। जिसके लिए आपको जो अदरक होता है उसे खेत में 3 से 4 सप्ताह अधिक छोड़ना पड़ता है, यानी 1 महीना उसमें अदरक खेत में अधिक छोड़ना पड़ता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अदरक के भंडारण की। तो दोस्तों, जो अदरक का भंडारण होता है, अगर आपको अदरक सिर्फ मंडी के बेचने के लिए, जो आप सीधा उखाड़ कर मंडी में बेच देते हैं, चाय वाय इन चीज़ों में काम लेते हैं, उसके लिए अगर आप अदरक की खेती करते हैं तो दोस्तों आपको लगभग परिपक्व होने की अवस्था से पहले आपके अदरक को उखाड़ लेना चाहिए। जब आपका अदरक कम कड़वा होता है, कम रेशे वाला होता है। परिपक्व मतलब जब आपका पूरा मैच्योर नहीं होता अदरक। वहीं दोस्तों, अगर आप तेल या फिर मसाले वाले प्रोडक्ट बनाने के लिए अदरक की खेती कर रहे हैं तो दोस्तों आपको, जब आपका अदरक में तेल की मात्रा अच्छी होती है, जब उसमें रेशे आते हैं, तब आपको करना चाहिए। यानी कि ये परिपक्व वाली यानी कि मैच्योर अवस्था होती है अदरक की। वहीं अगर आप सौंठ बनाने के लिए यानी कि ड्राई जिंजर के लिए अपनी अदरक की खेती करते हैं तो दोस्तों आपको फिर अपनी अदरक की हार्वेस्टिंग जब परिपक्व यानी मैच्योर हो जाए उसके भी बात करना चाहिए। इस अवस्था में दोस्तों उसके बाद करने से क्या होता है, अदरक में ज़्यादा रेशे आ जाते हैं, तेल की मात्रा कम हो जाती है, जिससे काफ़ी अच्छी सौंठ बनकर तैयार होती है। यानी कि लगभग आपको 150 से 170 दिन बाद उसको ज़मीन से उखाड़ना चाहिए। गर्मियों में ताज़ा अदरक यानी कि जो अदरक आप चाय वाय में डालते हैं, जो आपकी मंडियों में मिलता है, उसके लिए दोस्तों 5 से 7 महीने में खुदाई करके उसको स्टोरेज कर लेना चाहिए। वहीं तेल वेल की आप कर रहे हैं तो गर्मी के मौसम में लगभग दोस्तों आपको 8-9 महीने के बीच में, अगर आप तेल या मसाले के पर्पज़ से खेती कर रहे हैं तो उसके लिए आपको मतलब अपने अदरक को खोद लेना चाहिए और उसको स्टोर कर लेना चाहिए। वहीं दोस्तों, अगर आप बीज के लिए, अदरक का बीज बनाने के लिए अदरक की खेती कर रहे हैं तो जो अदरक का जब तक मतलब आपको उस अदरक को ज़मीन में ही रहने देना है, जब तक कि जो ऊपर की सारी पत्तियां वो सूख कर नीचे ना गिर जाए। क्योंकि दोस्तों जो सूख कर नीचे गिर जाएगी ना, तो वो एक तरीके से पलवार का काम भी करेगी और टेम्परेचर को मॉनिटरेट भी करेगी, वो करती रहेगी, जिसके बाद दोस्तों कीटनाशियों से भी आपकी अदरक को बचाएगी। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, मैं हूँ देव प्रताप सिंह दांगी और मैं हूँ अभिषेक सिंह दांगी और ये रहे हमारे इंस्टाग्राम हैंडल। तो दोस्तों आप चाहें तो हमें यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों, अगर आपको हमारा ये प्रयत्न अच्छा लगा, हमारी ये वीडियो अच्छी लगी और वीडियो में क्या अच्छा लगा, कुछ बात समझ नहीं आई, तो वो भी कमेंट करके हमें पूछें। जिसके बाद आपका कोई सवाल हो वो भी हमें कमेंट करके बताएं। और अगर आप चाहें तो हमें हमारे इंस्टाग्राम पेज पर, इन दोनों हैंडल पर पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं, या फिर चाहें तो हमारा जो ऑफिशियल हमारे चैनल का ही पेज है पढ़ा लिखा किसान इंस्टाग्राम पर, उसको भी फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो हमें बताना ना भूलें। और दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। A to Z वीडियो थी। जिंजर की जो सारी दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन है हमने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करी है। तो दोस्तों, इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए अपने किसान भाइयों के साथ, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैनल वाला जो लाल बटन है सब्सक्राइब बटन, उसे भी प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमें नहीं पता, आप उस पर लात मारो, भूसा मारो, कुल्हाड़ी फेंक के मारो, दब जाना चाहिए। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।